हनुमान जयंती से पहले सपने में दिख रहे हैं ये चीजें, तो समझिए बदलने वाली है किस्मत। नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। भगवान शिव ने पार्वती को बताया इसका रहस्य। पार्वती, नाथ, आज रात्रि में मैंने हनुमान जी को स्वप्न में देखा, पर यह कोई सामान्य स्वप्न न था। समय थम गया था, वे कुछ बोले नहीं, परंतु उनकी दृष्टि में कुछ कहना था। क्या ये कोई संकेत है? शिव, हे पार्वती, स्वप्न केवल मन की कल्पनाएं नहीं होते, कुछ स्वप्न ब्रह्मांड का संदेश होते हैं, और हनुमान जी का स्वप्न में प्रकट होना ये साधारण नहीं, दिव्य संकेत है। ऐसे संकेत केवल उन्हें मिलते हैं जो भीतर से पुकारते हैं, भले ही मौन रहे। पार्वती, तो ये संकेत किस बात का हो सकता है? शिव, यदि कोई बाल रूप में हनुमान जी को देखे तो समझो उसका जीवन अब नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। विद्या, सफलता और आत्मबल तीनों का संगम होने वाला है। पार्वती, और यदि कोई पंचमुखी हनुमान को देखे शिव, तो वह आत्मा अब साधारण नहीं रही। ये संकेत है कि अब उसके जीवन की समस्त बाधाएं हनुमान जी स्वयं दूर करेंगे। ये रूप रक्षा, सिद्धि और विजय का प्रतीक है। पार्वती, अगर स्वप्न में कोई हनुमान जी की मूर्ति देखे शिव, तो उसका अर्थ है कि उसे जल्द ही अपने प्रयासों का फल मिलेगा। उसका संकल्प अब सिद्धि में बदलने वाला है। ये संकेत है डटे रहो, सफलता तुम्हारे निकट है। पार्वती, यदि कोई उन्हें क्रोधित देखे शिव, ये चेतावनी है। हनुमान जी का क्रोध ब्रह्मांड का अंतिम संदेश है कि अब समय है आत्ममंथन का। उसने कुछ ऐसा किया है जिसे सुधारना अनिवार्य है। यदि वह सुधर जाए तो संकट टल सकता है, अन्यथा परिणाम निश्चित है। पार्वती, यदि कोई उन्हें पूजा करते हुए देखे शिव, तो वह संकेत है कि अब उसके जीवन में ईश्वर की कृपा सक्रिय हो चुकी है। उसका ध्यान अब फल देने वाला है। हनुमान जी उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। शिव, हे पार्वती, और यदि ये दर्शन हनुमान जयंती से पहले हुआ हो तो ये केवल स्वप्न नहीं, हनुमान जी का आह्वान है। वह आत्मा अब कृपा का पात्र बन चुकी है। अब उसे केवल श्रद्धा, धैर्य और साहस की आवश्यकता है, क्योंकि परिवर्तन आ चुका है। अगर आपने भी कभी स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन किए हैं तो नीचे लिखे जय श्री हनुमान, और इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। इन 8 भोगों से प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। भगवान शिव ने बताया रहस्य। पार्वती, नाथ, हनुमान जन्मोत्सव समीप है। संसार भर के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्ति और श्रद्धा से भर चुके हैं, किंतु एक प्रश्न है मेरे मन में, इस शुभ दिन पर ऐसा क्या अर्पित किया जाए जिससे अंजनी नंदन अत्यंत प्रसन्न हो? शिव, देवी, हनुमान जी को प्रसन्न करना कठिन नहीं, परंतु भाव और भोग दोनों पवित्र होने चाहिए। जो श्रद्धा से उन्हें ये 8 भोग अर्पित करता है उसे उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। 1. पान का प्रसाद, जो भक्त हनुमान को पान अर्पित करता है उसके जीवन के शत्रु स्वतः पराजित हो जाते हैं। ये पान केवल स्वाद नहीं, एक रक्षा कवच है। 2. गुड़ और चना, ये हनुमान जी के प्रिय अन्न है। इनके अर्पण से सुख, शांति और समृद्धि स्थायी हो जाती है। 3. नारियल साबुत, इसे साबुत अर्पित करना चाहिए, संपूर्णता ही समर्पण की पहचान है। 4. केले का भोग, जो भक्त श्रद्धा से उन्हें केला अर्पित करता है उसे प्रभु श्री राम की भक्ति का फल प्राप्त होता है। 5. केसर का मीठा चावल, ये भोग हनुमान जी को प्रसन्न करता है और मंगल दोष को शांत करता है। 6. खीर, मेवा और मिष्ठान से युक्त खीर दरिद्रता को दूर करती है और धन लक्ष्मी की कृपा लाती है। 7. जलेबी, इस भोग से हनुमान जी इतने प्रसन्न होते हैं कि अन्य देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। 8. चूरमा के लड्डू, ये प्रसाद संकटों से लड़ने की शक्ति का वरदान है। हनुमान जी समस्त दुख हर लेते हैं। पार्वती, प्रभु, अब मैं जान गई, इन भोगों में न केवल स्वाद बल्कि शक्ति छुपी है। प्रेम, श्रद्धा और समर्पण, यही है सच्चा पूजन। शिव, हे देवी, हनुमान जन्मोत्सव पर यदि कोई भक्त इन 8 भोगों को सच्चे भाव से अर्पित करता है तो उसका जीवन संकट मुक्त, भय मुक्त और बाधा मुक्त हो जाता है। यदि तुम भी हनुमान जन्मोत्सव पर ये भोग अर्पित करोगे तो कमेंट करो जय बजरंगबली, कृपा करो मुझ पर, और इस दिव्य ज्ञान को अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ, क्योंकि यह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि कृपा के द्वार खुलने का अवसर है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। अगर यह ज्ञान उपयोगी लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई दिव्य कथा के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।